नमस्कार दोस्तों, रेलवे एलपी का एग्जाम समाप्त हो चुका है और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इसके जहां सर से मिलिए कट ऑफ पे बात करिए। कौन कौन सी फैक्टर है जिससे कट ऑफ इस बार प्रभावित हो सकता है। बहुत सारे छात्र इस बार एग्जामिनेशन में अब्सेंट भी रहे हैं। तो सारी चीजों पर बात करेंगे, कट ऑफ को लेकर के कितने अंक आ रहे हैं तो आप अगले सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाए। ट्रेड को लेकर बातें करेंगे, सारी चीज को लेकर बातें करेंगे। हमारे साथ इसके जहां सर हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, बहुत सारे लोगों का जैसे ही एग्जाम समाप्त हुआ, आपका वीडियो रिलीज हुआ, उसके बाद से कह रहे हैं कि कट ऑफ पर बात कीजिए। कट ऑफ पर कौन-कौन सी फैक्टर है सर इस एग्जाम में जो कट ऑफ को प्रभावित करेगी सर? बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कट ऑफ को प्रभावित करते हैं। एकाएक कुछ भी कह देना गलत होगा। हुँ, जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले तो आपने किस बोर्ड का सिलेक्शन किया है, हुँ, वो डिपेंड करता है। दूसरा कि आपने उस आपके उस बोर्ड में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ है, कितने एप्लीकेंट्स हैं हुँ, और आपका कैटेगरी क्या है और आपके कैटेगरी में कितना सीट है। ये सारा फैक्टर है और जिस दिन आपने एग्ज़ाम दिया उस दिन के क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या था। हुँ, ये सारा फैक्टर कट ऑफ को प्रभावित करता है और देखिए होता क्या है अभी हम लोग कट ऑफ दे देते हैं कि चलो इतना जाएगा हुँ, लेकिन उस कट ऑफ में बहुत सारे कंडीशंस हैं। हुँ, ऐसा नहीं कि ये कह दिए कि इतना जाएगा बच्चा। अभी तो हम लोग रॉ स्कोर रिलीज किए हैं। रॉ स्कोर हमने कहा है कि रॉ स्कोर 36.5 के आसपास प्लस माइनस 2 हुँ, का ये कट ऑफ हो सकता है। लेकिन इसमें बहुत सारी बातें, ये रॉ स्कोर है। ये नॉर्मलाइज़ आपका जब नॉर्मलाइज़ेशन या परसेंटाइल के थ्रू जब नंबर घटता बढ़ता है, तो वहाँ चीज़ें अलग हो जाती हैं। एकाएक रेलवे में ये कह दे रहा है कि इतना कट ऑफ चला जाएगा, 100% वो कंडीशनल है। बच्चे सीधा-सा समझ जाते हैं कि नहीं सर ने तो ये कहा था, हम तो ये हो तो ये ऐसा गया। बहुत सारे उलट-फेर होने वाले हैं कट ऑफ में, बात आप जान लीजिए। सर इसमें जो एग्जामिनेशन का डे है, जैसे जिनका 25 को है या 26 को है, डे हो गया, बोर्ड हो गया या शिफ्ट हो गया, ये सब भी प्रभावित करेगा कट ऑफ को? 100% प्रभावित करेगा। वो एकदम आप देखिएगा जब रिज़ल्ट आता है, हुँ, जैसे मान लीजिए अभी हमने साढ़े 36 नंबर कह दिया। हुँ, किसी-किसी बोर्ड का आप देखिएगा 46-47 भी कट ऑफ चल जाएगा, एकदम जाएगा। हुँ, तब कोई कहेगा मेरा लड़ गया, कोई कहेगा मेरा लड़बे नहीं किया। फिर देखिए कोनो-कोनो बोर्ड का हम 36 कह रहे हैं, कोनो-कोनो बोर्ड का देखिएगा वो 28-29 चल जाएगा। हुँ, कहेगा अरे सर आपका तो कट ऑफ फेल हो गया। हमें तुम जान लो एक बड़ा बड़ा उतार चढ़ाव तुमको देखने को मिलेगा जब ये रिजल्ट की ओर जाएगा और रिजल्ट जब पब्लिश्ड होगा तो बहुत बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है क्योंकि बोर्ड अलग अलग है, शिफ्ट अलग अलग है, स्टूडेंट अलग अलग है। तो कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन या परसेंटाइल का जो मामला होता है जब भी, जहाँ भी, वहाँ बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं और दोस्त मेरे एकाएक सीधी बात करना ये सही बात नहीं है, ये बहुत सारा कंडीशन है। इसमें जैसे होता क्या है देखिए, हम लोग जैसे हम कट ऑफ अभी रिलीज़ कर दिए हुँ, कि यूआर का कट ऑफ 36.5 साढ़े 36 प्लस माइनस 2 ठीक है? लेकिन देखिएगा ये रॉ स्कोर है, उस टाइम जो स्कोर उसका आता है बन के, वो आता है नॉर्मलाइज़ेशन होने के बाद। हुँ, का स्कोर उसका बन के बिल्कुल, आता है। बिल्कुल। परसेंटाइल के बाद हुँ, कट उसका ऑफ बन स्कोर के आता है। बन के आता है। वो कहता है, "अरे सर आपने तो ये कहा था ये हो गया।" अरे भाई आप रॉ स्कोर देखो, कि रॉ स्कोर क्या है और कट ऑफ एकदम होगा। आप देखिएगा जब कट ऑफ आएगा तो बहुत बड़ा उतार-चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा कि 10-10 नंबर बोर्ड वाइज़ जो है उतार-चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। 10 नंबर तो आप समझिए इसमें कट ऑफ एग्ज़ैक्ट जारी करना कितना मुश्किल है और बिल्कुल, कोई बिल्कुल। भगवान तो है नहीं। अच्छा सर, कल बोले थे आप कि बहुत सारे स्टूडेंट के बीच सर्वे करवाएँगे, अपने चैनल पे पोल करवाएँगे, हमारे चैनल पे भी पोल हो रहा था सर, टेलीग्राम वगैरह में। तो कितने लाख छात्रों के आस-पास का सर्वे है लगभग? देखिए लगभग हमको लगता है 4 लाख 4 साढ़े 4 लाख बच्चों का सर्वे लगभग अभी तक कंप्लीट किए हम अलग-अलग सोर्सेज़ के हुँ, माध्यम से। तो उसमें अब देखिए वहाँ भी बहुत सारी बातें हैं। एक बच्चा आया कहता है सर हम 51 मार दिए हैं। हुँ, 51 मार दिया हम बोले बहुत बढ़िया। हुँ। 51 तुम अगर अटेम्प्ट किए हो गलती क्या की हो? सर एक आध गलती हो सकता है। जबकि आप समझिए कि और जब हम उससे पूछे हमको देखने हाँ, से ही लग गया ये पढ़ने वाला नहीं है। कल शायद आप भी थे। हाँ, हाँ, शाम में, शाम में। तो हम उससे पूछे कि बताओ a प्लस b का होल स्क्वायर के अलावे मैथ का एक फ़ॉर्मूला बता दो तुम, खुद से खुद से। और उसके बाद पूरा बैच फ्री कर देंगे। सब कुछ फ्री, रहना-खाना सब फ्री कर देंगे हाँ, और क्या हुआ था बता दीजिए? एक भी सवाल नहीं बता पाया वो और हम यहाँ तक हिंट किए कि जो प्लस बोले हैं उसी को माइनस करके उसका बता दो, वो भी नहीं बता पाया। उसको पाइथागोरस नहीं पता था। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम नहीं बिल्कुल, पता बिल्कुल। था।
और दोस्त मेरे इसमें उसकी गलती नहीं है, वो बेचारा अन्य एग्ज़ाम की तैयारी करता था, एकाएक इस एग्ज़ाम में आ मार देना बहुत अलग बात है, वो तो हाथ बिल्कुल, में बिल्कुल, माउस बिल्कुल। है और सामने ऑप्शन है टाक, 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 टाक और लास्ट में गिनती गिन लेता है कितना मार जो दिया। एग्ज़ाम में बैठेगा वही काम ही करना है। वही काम ही करना है, 1 हाँ, घंटा तक करना क्या है उसको बिल्कुल, 60 बिल्कुल। मिनट तक वही काम ही करना है टक, टक, टक। बिल्कुल तो सर। उसी में गड़बड़ियाँ होती है और बच्चे कहते हैं कि सर बहुत आसान पेपर था या बहुत टफ पेपर था। तो दोस्त मेरे आप ये समझ लीजिए कि लगभग अगर आपका यूआर से हैं, आप 36.5 के आस-पास अगर उसके आस-पास आप भटक साढ़े रहे हैं 4-5 लाख लोगों का सर्वे है सर ये। लगभग। तो और आप ईवार यूआर की ही बात कर रहे हैं, यूआर का कट ऑफ है उसी हिसाब से 2 नंबर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वाले कम कर लो, 2 नंबर कितना एस ईडब्ल्यूएस कितना? ईडब्ल्यूएस वही 34 के आसपास ओबीसी भी मानते उतना हैं। है। लेकिन भैया मेरे बार-बार हम कह रहे हैं, जब देखना ये रिज़ल्ट आएगा, वो कहेगा मेरा लड़ गया, वो वो कहेगा तो मेरा बढ़ लड़ जाएगा गया। ना क्योंकि वो नॉर्मलाइज़ कट ऑफ होगा। मतलब जो रिज़ल्ट जब आएगा ना, हाँ। तो देखिएगा आप वो कहेगा मेरा लड़ गया, हुँ। वो कहेगा मेरा लड़ गया। दोस्त मेरे किसी का लड़ेगा-उड़ेगा नहीं, तुरंत बता देते हैं। क्योंकि तुम जब गौर से देखोगे रिज़ल्ट को, तो किसी का 30 नंबर पे भी होगा, 32 नंबर, 35 नंबर पे भी किसी का 50 नंबर पे भी लेकिन होगा। ये तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है सर, इतने से ऊपर वाले एकदम लग जाए जी-जान से सीबीटी हाँ, 2 में। इतने से ऊपर वाले जो बच्चे हैं, वो जी-जान छोड़ के आप देखिए 2 यहाँ 2 मामला है। हाँ। सीबीटी 2 का जो सिलेबस है, वो 8 महीने का है। 8 महीने का कंप्लीट सिलेबस है क्योंकि वहाँ ट्रेड है, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग, ड्राइंग है, मैथ और रीजनिंग है। 175 का होना है वो और 175 में मेरे पास आज भी एक बच्चा आया, वो बोला सर ट्रेड में तो आप पढ़ाए थे, हमको 52 नंबर आ गया। अब पार्ट ए में ही मेरा कम आ गया सर मेरा नहीं हुआ। कोई आता है कहता है सर ट्रेड में पार्ट ए में तो हमारा बहुत ही नंबर था, ट्रेड में फेल कर गए सर। तो एगो बैलेंस लेके आपको चलना होगा और आप समझिए ये 8 महीने का सिलेबस है, अगर 8 महीने का सिलेबस और मुश्किल से आपको 2 महीना के आसपास का समय मिलना है, तो वो हो सकता है कब करवा देगा 2 दिन में परीक्षा हो जाना है। अब रेलवे हर साल हर दिन 4 लाख बच्चों का एग्ज़ाम ले सकती है ऑनलाइन के मोड में। अब देख लीजिए ना अभी 20 लाख का बच्चा का फॉर्म गिरा था और 5 5 दिन दिन में। में परीक्षा हो गया। तो 4 लाख और इसमें 2,81,985 रिज़ल्ट देना है। तो कहीं न कहीं आप समझिए कि 1 दिन 2 दिन में ये एग्ज़ाम हो जाना है और कभी भी हो जाना है, कोनो गैप में घुसा के ले लेगा एग्ज़ाम। तो आप फँस जाइएगा दोस्त मेरे, आप हमसे पढ़िए, किसी और से पढ़िए, लेकिन अगर तैयारी में लग आप जाइए। तैयारी करना चाहते हैं तो तुरंत देन एंड देयर कम से कम 2 घंटा तो आप निकाल ही लीजिए, एक बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए 1 घंटा और 1 घंटा आप निकाल लीजिए ट्रेड के लिए। अब बाकी आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें सारा समय आप दीजिए। तो सर एसके झा सर के अनुसार लगभग 36.5 यूआर का, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी 34 बोल रहे हैं दोनों का लगभग हाँ, एप्रॉक्स और एससी एसटी का सर वही 2 नंबर घटते चले जाइए। एससी मतलब का 32-30 32 और उधर चल जाइए तो 30। मतलब 30 से ऊपर वाले लग जाए एकदम। एकदम लग जाएँ। अब यहाँ पर देखिए 2 बातें हम फिर कह रहे हैं। आप बोर्ड कौन-सा चूज़ किए उस पर भी डिपेंड करता है। ये हम ओवरऑल जनरल बात कर रहे हैं, लेकिन आप पटने चूज़ कर लिए होंगे, आप इलाहाबाद चूज़ कर लिए होंगे, तो वहाँ 40-45 जाएगा। हुँ, ये भी बात हम अभी ये कह दे रहे हैं, देखिएगा जैसे ही रिज़ल्ट आएगा, "अरे सर आपने तो ये कहा था हो गया ये" होबे करेगा, वही होगा। हम जो कह रहे हैं ना, वो 100% कहीं किसी का कहा हुआ कहीं मैच नहीं करेगा। लेकिन लोग आ जाएँगे चौड़ा होके हमने जो लेकिन कहा था वो इतने हो अंक गया। वाले एकदम लग जाए तैयारी, हाँ, देखिए कभी बाद भी में अफ़सोस कोई ना भी हो। कट ऑफ अगर बनाता है तो एक ओवरऑल लोग निकालता है कि कोई भगवान है क्या? आपको अगर कोई आके कहेगा कि हम जब दिए थे वही हो गया तो कहिएगा हाँ, आप भगवान हो गए हैं, आपको चौराहा पे मूर्ति लगा के पूजा कर लेते हैं। बता दीजिए हमारा आगे नौकरी होगा कि नहीं होगा। कट ऑफ भगवान जी भी नहीं बता सकते हैं, वो भी पिटारा देख कर के। तो आप ये समझिए ये एक ओवरऑल जो इतने दिनों का मेरा एक्सपीरियंस कहता है, उसके हिसाब से हमने और जो बच्चों से हम मिले हैं उसके हिसाब से ये चीज़ें हम कह रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा उतार-चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। हॉट बोर्ड में अगर आप भरे हैं ना तो 45, 46, 47 नंबर, 48 नंबर भी जाएगा। एकदम कूल बोर्ड में अगर आप भरे हैं तो कम भी जाएगा और ओवरऑल लेकिन अगर आपको 36 नंबर, साढ़े 36 नंबर आ रहा है यूआर में, उसी हिसाब से ओबीसी, एससी, एसटी 2-2, 3-3 नंबर कटते चले जाइए, तो आप तुरंत जो है लग जाइए। अब बाकी लोग इंतज़ार कर लीजिए कि रिज़ल्ट आएगा, फिर अगर हो जाएगा तब टाइम मिलेगा तो उस टाइम में लग जाइएगा। मेंस के लिए कितना दिन दे सकता है सर लग देखिए, अभी कोई ठीक नहीं है। पिछले बार तो आप देखे होंगे अगर जिनको नहीं पता होगा एनटीपीसी पीटी का रिज़ल्ट दिया था, मेंस लिया था 15 दिन के अंदर, साइको 10 दिन के अंदर। तो अब वो सब मामला नहीं रहा, कोई अगर सोच रहा है कि हमको इतना टाइम मिलेगा तो वो सब मिलने नहीं जा रहा है और आप समझिए कि एग्ज़ाम कभी भी हो जाए, आप ये समझ लीजिए कि आपको एग्ज़ाम 1 महीना बाद देना है, उसी हिसाब से आप तैयारी कीजिए। क्योंकि एग्ज़ाम का कोई अता-पता नहीं है और रेलवे अभी जिस तेज़ी में चल रही है, आप समझिए 2 दिन में हो जाना है मेंस, 1 दिन में मेंस हो जाना है।
एक दिन में मेंस हो जाना, कोनो एगो स्लॉट खाली करके करवा देगी तो मामला बिल्कुल, वहाँ फँस जाएगा। इसलिए थोड़ा अब वैसे 2-3 सेंटर का एग्ज़ाम कैंसल हुआ, पहले वो एग्ज़ाम होगा, फिर रिस्पॉन्स की आएगा वगैरह-वगैरह। तो ऑन एन एवरेज हम अभी आप मान के आप कहिएगा नहीं, नहीं 4 महीना देगा, कोई आके कह देगा नहीं 3 महीना देगा। दोस्त मेरे सिलेबस 8 महीना का है, 4 महीना में देगा तइयो कम है और 2 महीना देगा तइयो कम है। इसलिए आप लग जाइए। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। तो बाकी आप सुन रहे थे हमारे साथ एसके झा सर थे और सर का साफ कहना है, सर जो कट ऑफ दे रहे हैं 36.5 या 34 दे रहे हैं ईडब्ल्यूएस ओबीसी, 32 दे रहे हैं एससी एसटी का दे रहे हैं 30। तो अगर इससे ऊपर जिनका भी है वो मेंस में लग जाए। बाकी सर का साफ कहना है कि बोर्ड वाइज कट ऑफ में अंतर देखने को मिलेगा और हम भगवान नहीं है जो एग्जैक्ट लड़ जाए, 2-4-5 नंबर अंतर जरूर होगा। बाकी सर का साफ कहना है कि 2 महीने एक्स्ट्रा मतलब आपको मेंस के लिए मिल सकता है, उससे ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा कि ज़्यादा समय आपको मिल सके। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज़। जय हिंद।